नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान एसएसटी की वर्कशीट नंबर 34 यानी कार्यपत्रक संख्या 34 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वर्कशीट में हम अपना पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक उसको हम जारी रखेंगे और इसमें हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की और दांडी मार्च की। ये क्यों किए गए, कब किए गए, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रही, क्या कारण थे, ये सब कुछ हम पढ़ने और समझने वाले हैं इस आसान सी वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 34 यानी कार्यपत्रक संख्या 34 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान एसएसटी है, जिसमें हम इतिहास का पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक उसको जारी रखने वाले हैं। दिनांक रहेगी 15 फरवरी 2021, 15 ऑफ फेब 2021। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर गांधी जी के द्वारा हमारे देश में 3 बड़े आंदोलन किए गए थे। असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1930 में होती है। और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य करने पर जोर दे दिया था। गांधी जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने गांव में रचनात्मक कार्य, साफ सफाई है, स्वावलंबी होना, इस प्रकार के कार्यों पर जोर दिया गया था। और गांधी जी ने भी ये लगा कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया, चोरी चोरे की घटना के कारण। जो चोरी चोरा की घटना हुई थी, कुछ लोगों ने थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। अब गांधी जी को लगा कि पहले भारतीयों को सत्याग्रह के लिए तैयार करना है कि सत्याग्रह करना कैसे हमें, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, तभी हम जीत सकते हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने पूरे समय तक पूरे देश के कोने कोने में गए, लोगों को न केवल तैयार किया, साथ ही साथ उनको जो सामाजिक बुराई थी उनके प्रति भी एक तरीके से सचेत किया कि इन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा पहले हमें, तभी हम मिलकर के लड़ पाएंगे। इस वक्त जो कुछ नेता थे वो गांधी जी से नाराज थे। पहली चीज, उनको लग रहा था कि अच्छा भला आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, वापस ले लिया, क्या जरूरत थी वापस लेने की। और दूसरा ये था कि कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि हम जो परिषद के चुनाव है, जो दिखावा है, नौटंकी है, उसमें भाग नहीं लेंगे। तो कुछ नेता जो चुनाव लड़ना चाहते, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका कहना था कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और इससे वो न केवल उनकी नीतियों का विरोध कर पाएंगे परिषद में जाके, बल्कि नीतियों को प्रभावित कर पाएंगे, अच्छी नीतियों के लिए दबाव डाल पाएंगे सरकार के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो वहां पर कांग्रेस से कुछ नेता गांधी जी से नाराज थे और चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इनकी स्थापना भी इसी दौरान हुई थी, यानी नए संगठन है वो भी बने इस दौरान। इसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, यानी 1920 के बाद या 1922 के बाद कहिए, तो उस वक्त क्या हुआ? बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तैयारियां चल रही थी, नई पार्टियां सामने आई, नए संगठन सामने आए। गांधी जी ने भी भारतीयों को तैयार करने के लिए पूरे देश के कोने कोने में उन्होंने विजिट किया। तो ये सब कुछ रहा 1922 से लगभग 1929 तक। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। कब होता है? 1929 में। कहां होता है? लाहौर में होता है। तो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन क्या होता है? एक तरीके से मीटिंग, जो एनुअल मीटिंग हुआ करती थी कांग्रेस की हर वर्ष, वो दिसंबर में होती थी, कई बार जरूरत पड़ने पर पहले भी हो जाती थी, यानी कि 2 बार भी हो सकती थी। अदरवाइज कब होती थी? दिसंबर के महीने में। तो 1929 में दिसंबर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है। कहां? लाहौर में होता है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो युवा अध्यक्ष थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की कोई युवा नेता वो अध्यक्ष बने थे। वहां पर 2 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए। वैसे तो 3 कारण थे कि वो ऐतिहासिक अधिवेशन था। पहली बार कोई युवा नेता था वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, तो ये एक बड़ा चेंज था। दूसरा, 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। पहला प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, यानी पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा, उससे कम में नहीं मानने वाले हम। पहले हम स्वराज मांग रहे थे कि ऊपर की सरकार आप चला लो, नीचे हम देख लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि पूर्ण स्वराज चाहिए भाई, आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरा बड़ा प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव तैयार किया गया कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब तक? जब तक हम वास्तव में आजाद नहीं हो जाते। तो ये सब कुछ उस कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में होता है।
पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। यानी असहयोग आंदोलन का मतलब था सहयोग नहीं करना। इस बार गांधी जी की बड़ी प्लानिंग थी। एक तो पूरे देश का आंदोलन होगा, दूसरा ये था कि हम कानूनों को तोड़ेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे, हमारे देश में हमारे ऊपर ही हुक्म नहीं चला सकते आप, ये गांधी जी का मानना था। तो उस समय नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया गांधी जी ने। नमक क्यों चुना? उसका कारण ये था कि उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था, कर लगा दिया। और गांधी जी और राष्ट्रवादियों को मानना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। दूसरा, ऐसे भी लग रहा था नमक कानून का कारण एक ये भी था कि ये तो शोषण की अति हो गई, भाई हद ही हो गई, नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तीसरा, गांधी जी ने नमक इसलिए चुना कि उन्हें लगता था कि अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सभी नमक का प्रयोग करते हैं, तो सबको एक साथ जोड़ा जा सकेगा। इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का निर्णय लिया और इसके लिए दांडी मार्च निकाला। दांडी मार्च क्या था कि गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती, जो उनका आश्रम है, वहां से 240 किलोमीटर दूर दांडी जो तट है, एक तटीय शहर है, वहां तक गए थे। यहां पे किलोमीटर लिखा, लेकिन 240 मील था ये रास्ता। कितना था? 240 मील का रास्ता था। तो वो साबरमती से दांडी तक पहुंचे 240 मील। कितने दिनों में? 24 दिनों में पहुंचे। डेली चले वो 10 मील चले थे। वहां पर वो अपने साबरमती आश्रम से जब उन्होंने शुरुआत की तो 72 अनुयायी थे, 72 ओनली। लेकिन कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। वहां पे उन्होंने नमक उठाया, उसको बॉयल किया, उबाला, जो पानी को बॉयल किया, बॉयल करके उन्होंने उबाल करके नमक बनाया। इस तरीके से नमक कानून को तोड़ा और भारतीय लोगों को भी मोटिवेट किया कि आप ही कानूनों को तोड़िए, कानून हम नहीं मानेंगे अंग्रेजों के, हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग ली। पहली बार ये जो आम लोग थे वो इस आंदोलन से इतनी बड़ी संख्या में जुड़े। पहली बार महिलाओं की संख्या बहुत अधिक रही। देशव्यापी आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन था उस समय तक का। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया कि उन्हें लगता था कि नहीं, ये अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो हमारी नींवें हिल जाएगी। तो इसके लिए उसको कुचलने का प्रयास किया। काफ़ी सारे लोगों को, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझे संघर्ष थे, उनके कारण 1935 में एक कानून भी आया। उसके थोड़े रिजल्ट भी निकले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। यानी कि जो प्रांत होंगे, जो उस वक्त में प्रांत होते थे, कि उनको कुछ हद तक शक्तियां दी जाएगी, कि वो सरकार, जो चुनी हुई सरकार होगी, वो अपने कार्य कर पाएगी। और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। जब चुनाव हुए तो उस परिणाम में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वो छिड़ जाता है और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि हिटलर जो एक तरीके से क्रूर शासक था, तो उसके खिलाफ मदद करने के लिए, कि अगर हिटलर को नहीं रोका गया तो शायद ये मानवता के खिलाफ अपराध होगा। इसलिए कांग्रेस नेता है उनको साथ देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने, जो 1937 में चुनी गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये थोड़ा सा हमने जल्दी में पढ़ा कि क्या क्या हुआ आगे। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग क्यों लेना चाहते थे? तो कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग इसलिए लेना चाहते थे ताकि वह परिषद में जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा पाए और सरकार की नीतियों में बदलाव ला सके। इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता था कि यह ज्यादा अच्छा तरीका है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में पारित किया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? तो 2 कारण थे। पहला, क्योंकि नमक अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी के भोजन का हिस्सा था। दूसरा, नमक पर कर लगाना जो अंग्रेजों की शोषणवादी नीति थी उसका अति था, हद हो गई थी, इसलिए उन्होंने नमक को चुना जिससे पूरे देश के लोगों को जोड़ा जा सके। चौथा जो प्रश्न था कि दांडी मार्च में भारत के
स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, हमें बताना कि दांडी मार्च ने कैसे भारत के आज़ादी के आंदोलन को प्रभावित किया। तो दांडी मार्च में जो दांडी आंदोलन था उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सबसे अच्छी बात थी, अब महिलाएं भी जुड़ गई थी। दूसरा, पहली बार पूरा देश एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी उसके कारण। तीसरा जो बड़ा प्रभाव पड़ा कि लोगों में अंग्रेजों की शोषणवादी कानूनों के प्रति गुस्सा उभर के सामने आया। उन्हें ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अंग्रेज उनका भला नहीं चाहते, ना ये भला कर सकते, एक ही ऑप्शन है, इनको भगाना होगा। तो ये मजबूती दी थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।